नर्सिंग वॉरियर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वाइटल साइन। वाइटल साइन जो है फंडामेंटल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर बार एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम आज ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है वाइटल साइन। वाइटल साइन को जो है हम कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अदर नेम क्या है? अदर नेम है इसका कार्डिनल साइन, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि अदर नेम क्या है वाइटल साइन का। तो अदर नेम है वाइटल साइन का कार्डिनल साइन, इज नोन एज कार्डिनल साइन। तो नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं वाइटल साइन के कंपोनेंट की। तो टोटल वाइटल साइन कितने हैं? वे होते हैं 6। तो फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड पल्स, थर्ड रेस्पिरेशन, फोर्थ बीपी, फिफ्थ पेन, सिक्स्थ O2 सैचुरेशन। तो हमारे टोटल वाइटल साइन वे होते हैं 6। तो हमारा सबसे पहला वाइटल साइन है वो है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो उसे कौन मेंटेन करता है? जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसे कौन मेंटेन करता है? तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा मेंटेन होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? वो मेंटेन किया जाता है हाइपोथैलेमस के। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेम्परेचर की। तो जो टेम्परेचर है उससे कितने टाइप होते हैं? उसके टाइप होते हैं 2। फर्स्ट कोल्ड टेम्परेचर, सेकंड सरफेस टेम्परेचर। तो अब हम बात करते हैं कोल्ड टेम्परेचर की। तो कोल्ड टेम्परेचर क्या है? कोल्ड टेम्परेचर वो है जो कि इंटरनल ऑर्गन से लिया जाता है। कोल्ड टेम्परेचर क्या है? जो कि इंटरनल ऑर्गन से लिया जाता है। जैसे ब्लड टेम्परेचर या किसी भी ऑर्गन का टेम्परेचर लेते हैं तो उसे हम कोल्ड टेम्परेचर कहते हैं। तो सेकंड जो हमारा टाइप है, सेकंड टाइप है हमारा सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर कॉमनली यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होता है सरफेस टेम्परेचर, यानी कि एक्सटर्नली लिया जाता है। देखिए, जो टेम्परेचर है वो हम थर्मामीटर से लेते हैं। सभी जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। जो मोस्टली थर्मामीटर है वो हम गिलास थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारी एक्यूरेट रीडिंग आती है। एक्यूरेट रीडिंग जो है हमारी गिलास थर्मामीटर से आती है। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि ये थर्मामीटर है, और थर्मामीटर का जो अपर पार्ट है वो स्टेम है, और जो लोअर पार्ट है वो बल्ब है। तो जो अपर पार्ट वो स्टेम और लोअर पार्ट वो है बल्ब। जो थर्मामीटर है उसका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है वो थर्मामीटर का 110 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और हम इसकी सेल्सियस में बात करें तो इसकी जो है 43.3 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो थर्मामीटर है उसे हम कैसे क्लीन करते हैं, यानी कि थर्मामीटर को बिफोर यूज़ हम कैसे क्लीन करते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बिफोर यूज़ हम थर्मामीटर को कैसे क्लीन करते हैं। तो जो थर्मामीटर है हम उसे बल्ब टू स्टेम जो है क्लीन करते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ को हम उसे क्लीन करते हैं। अब देखिए, हम उसे नीचे से ऊपर की तरफ को क्यों क्लीन करते हैं? जो बैक्टीरिया है वो नीचे की साइड के, जब हम उसे क्लीन करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ को, तो सारे जो बैक्टीरिया है वे ऊपर की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि जब हम उसे ओरल या एक्जिला या फिर रेक्टल में इंसर्ट करते हैं तो जो बैक्टीरिया है वे बल्ब की साइड ना हो, वे सारे ऊपर पहुँच जाए। जो आफ्टर यूज़ है, आफ्टर यूज़ हम कैसे क्लीन करते हैं, यानी कि यूज़ करने के बाद। तो यूज़ करने के बाद हम इसे क्लीन करते हैं स्टेम टू बल्ब। स्टेम टू बल्ब यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। जो ऊपर से नीचे की तरफ है वो हमें इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया है वे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो उसके बाद जो हम थर्मामीटर को जो डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन होता है उसमें रख देते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वे सारे किल हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि बिफोर यूज़ हम थर्मामीटर को कैसे क्लीन करते हैं, वो करते हैं हम बल्ब टू स्टेम। और आफ्टर यूज़ हम कैसे क्लीन करते हैं, वो करते हैं हम स्टेम टू बल्ब।
जो थर्मामीटर है उसे हम किस किस सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं, तो देखिए सबसे फर्स्ट है डेटोल, सेकंड सेवलॉन, थर्ड लाइजोल। यानी कि डेटोल से क्लीन करते हैं, सेवलॉन से क्लीन करते हैं या लाइजोल से क्लीन करते हैं। जो डेटोल का रेशियो है वो 1:40 है, यानी कि 1 लीटर वाटर होता है और 40 ml वो डेटोल होती है। और जो हम इसे डेटोल में जो हम थर्मामीटर को रखते हैं वो उसका ड्यूरेशन टाइमिंग जो है वो 5 मिनट है। और जो सेवलॉन है, सेवलॉन का रेशियो जो है वो 120 होता है और जो उसका ड्यूरेशन है वो उसका 5 मिनट होता है। और जो थर्ड है लाइजोल, लाइजोल का जो रेशियो है वो 140 है और उसका ड्यूरेशन जो है वो 3 मिनट का है, यानी कि हम 3 मिनट तक उसे लाइजोल में रखते हैं और उसके बाद हम उसे यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो डेटोल है क्लीनिंग सॉल्यूशन उसका रेशियो कितना होता है, तो उसका रेशियो होता है 140। और जो लाइजोल है या फिर जो लाइजोल है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, यानी कितने टाइम तक रखते हैं, तो उसका होता है 3 मिनट। तो इसमें से कोई से भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइट ऑफ टेम्परेचर की, यानी जो टेम्परेचर की साइट है वो कौन कौन सी है। तो फर्स्ट है हमारी ओरल या माउथ, सेकंड हमारी एक्जिला और थर्ड हमारी रेक्टल। तो ये जो है ये साइट है जहाँ से हम टेम्परेचर को ले सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ओरल की, ओरल या माउथ की। जो ओरल का जो टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ये जो है कॉमनेस्ट यूज़ होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, यानी कि मोस्ट कॉमनेस्ट यूज़ इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, सबसे कॉमन यूज़ होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो ओरल टेम्परेचर को सबसे कॉमन यूज़ करते हैं। और जो हम इसे अप्लाई करते हैं थर्मामीटर को वो हम बिलो दी टंग यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें ओरल टेम्परेचर में कि यदि किसी पेशेंट ने कोई भी हॉट ड्रिंक, टी या कॉफ़ी ड्रिंक की हुई है तो हम उसे अवॉइड करते हैं टेम्परेचर लेने से। वो हम कितने टाइम तक अवॉइड करते हैं, तो वो अवॉइड करते हैं हम 15 to 30 मिनट। ये जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी पेशेंट है उसने कोई भी हॉट ड्रिंक, टी या कॉफ़ी या फिर स्मोकिंग ये सब है तो हम उसे कितने टाइम के लिए अवॉइड करते हैं, तो वो अवॉइड करते हैं हम 15 to 30 मिनट। इतने टाइम के लिए हम उसका टेम्परेचर, इतने टाइम बाद हम उसका टेम्परेचर लेते हैं। तो वो टेम्परेचर लेते हैं हम 15 to 30 मिनट बाद। अब हम बात करें इसके टाइमिंग की, होल्डिंग टाइम की, यानी जो टेम्परेचर है ओरल या माउथ से वो हम कितने टाइम में लेना चाहिए। तो इसका जो होल्डिंग टाइम है 1 से 3 मिनट, यानी कि 1 से 3 मिनट तक हमें इसका टेम्परेचर लेना चाहिए। ओरल से जो है 1 से 3 मिनट तक लेना चाहिए। अब हम बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका बिलो दी 5 ईयर चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन से ओरल टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। या फिर सेकंड पर है हमारा साइकेट्रिक पेशेंट, कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट है उससे ओरल टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम ओरल टेम्परेचर लेंगे चिल्ड्रन में तो वहाँ पे रिस्क होता है, जो थर्मामीटर होता है उसका टूटने का रिस्क होता है। अगर थर्मामीटर टूट जाएगा तो जो उसका मरकरी है वो उसकी बॉडी में चली जाएगी। और जो साइकेट्रिक पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट को भी हम अवॉइड करते हैं। और थर्ड है किसी पेशेंट की माउथ सर्जरी हुई है तो हम उसका ओरल टेम्परेचर नहीं लेते। फोर्थ पर है हमारा माउथ ब्रीथिंग, यदि कोई पेशेंट माउथ से ब्रीथिंग ले रहा हो या उसे कफ हो रही हो तो हम तब भी ओरल टेम्परेचर नहीं लेते। देखिए जो हमारी नेक्स्ट सेकंड साइट है टेम्परेचर की वो है एक्सिलरी मेथड। जो एक्सिलरी मेथड है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें जो है हम +1 कर देते हैं, +1 करने के बाद ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है। जब हम कभी भी एक्सिलरी से लेते हैं तो उसमें हम +1 कर देते हैं और माउथ से हम जो उसका टेम्परेचर है वो का वही रहता है। और जो रेक्टम है, रेक्टम का -1 करके तब हम मेंशन करते हैं। जो एक्सिलरी साइट है टेम्परेचर की वो जो है मोस्ट कॉमन साइट होती है चिल्ड्रन में, यानी जो चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है एक्सिलरी मेथड मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में। और जो ओरल होता है क्लिनिकली प्रैक्टिस में यूज़ होता है ओरल। अब देखिए हमारी एक्सिलरी मेथड के टाइम
कौन कौन सी नर्सिंग प्रायोरिटी होती है। तो हमारी फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी होती है क्लीन द थर्मामीटर। जो थर्मामीटर है वो क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जो थर्मामीटर है उसे हम अप्लाई करना होता है मिड द एक्जिला पॉइंट। जो एक्जिला की पॉइंट है उसके मिड में अप्लाई करते हैं। उसके बाद होती है हमारी जो एक्जिला है, एक्जिला को टाइट करते हैं, यानी कि मिड पॉइंट में थर्मामीटर को अप्लाई करने के बाद उसके बाद एक्जिला को टाइट करते हैं। और जो उसकी ड्यूरेशन होती है एक्जिला की ड्यूरेशन होती है 3 से 5 मिनट। यानी कितनी ड्यूरेशन होती है? ड्यूरेशन होती है उसकी 3 से 5 मिनट। तो ये थी हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी एक्सिलरी मेथड की। जो हमारी थर्ड साइट है टेम्परेचर की, वो हमारी थर्ड साइट है रेक्टल। रेक्टल जो है मोस्ट रिलायबल या मोस्ट एक्यूरेट साइट है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मोस्ट रिलायबल साइट कौन सी है, तो वो है रेक्टल। और जो एक्जिला है, एक्जिला होती है लीस्ट एक्यूरेट, यानी कि रेक्टल मोस्ट एक्यूरेट और एक्जिला लीस्ट एक्यूरेट। तो देखिए, जब हम रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें हम कौन सी पोजीशन यूज़ करते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी पोजीशन हम रेक्टल टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं। तो वो होती है हमारी सिम लैटरल पोजीशन। सिम लैटरल पोजीशन फर्स्ट है, और जो सेकंड जो हमारी लेफ़्ट लैटरल। जो फर्स्ट प्रायोरिटी देगी हम सिम लैटरल को देंगे, और जो सेकंड होगी हमारी लेफ़्ट लैटरल। यदि ऑप्शन में सिम लैटरल दिया हुआ है तो हम सिम लैटरल को सही करेंगे। यदि लेफ़्ट लैटरल क्या है तो लेफ़्ट लैटरल को यूज़ करेंगे। जो इंस्ट्रक्शन है, अब देखिए रेक्टल टेम्परेचर को लेते टाइम क्या इंस्ट्रक्शन होता है। जो इंस्ट्रक्शन है वह है कि जब हम थर्मामीटर को इंसर्ट करते हैं तो हम पेशेंट को कहते हैं कि वो ब्रीथ को एक्सहेल करे। ब्रीथ को एक्सहेल क्यों करे? ब्रीथ को एक्सहेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्फिंक्टर है जिससे कि उसे पेन से रिलैक्स मिल सके। ब्रीथ को एक्सहेल इसलिए कराते हैं, जब हम थर्मामीटर को इंसर्ट करते हैं रेक्टल में तो हम उसे इसलिए इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो ब्रीथ को एक्सहेल करे जिससे कि उसे रिलैक्सेशन मिले। रिलैक्सेशन जो इसके स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो। और जो रेक्टल की ड्यूरेशन होती है टेम्परेचर की, वो होती है 1 से 2 मिनट, यानी कि 1 से 2 मिनट में रेक्टल टेम्परेचर आ जाता है। अब हम बात करें इसके काउंटर इंडिकेशन की। तो काउंटर इंडिकेशन की बात करें तो हम कार्डियक पेशेंट में रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेते हैं। अब आप सोचिए कि कार्डियक पेशेंट में रेक्टल टेम्परेचर क्यों नहीं लेते। तो वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो वेगस नर्व्स है वे स्टिमुलेट हो जाती है। रेक्टल में जो वेगस नर्व्स है वे स्टिमुलेट हो जाती है। यदि वेगस नर्व्स स्टिमुलेट हो गई तो उससे ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा। तो इसलिए हम काउंटर इंडिकेशन जो हमारा वो हम कार्डियक पेशेंट में नहीं लेते। या फिर किसी को डायरिया हो या रेक्टल सर्जरी हुई हो तो हम उसमें बिल्कुल भी नहीं लेते। कार्डियक में, डायरिया में या रेक्टल सर्जरी के टाइम हम रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।